एक तरफ गौरी अपने अतीत से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सच उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। क्या गौरी असली विहान को पहचान पाएगी या फिर उसके दिल में जगह बना लेगा उसका शैतानी हमशक्ल? जानिए जादू तेरी नज़र के एपिसोड में, जहां धोखे, जादू और रहस्यों का होगा खतरनाक टकराव। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी अब भी नौकरी की तलाश में लगी हुई है। वो खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी ही मिलती है। वो अब एक सामान्य जीवन को स्वीकार करने लगी है। तभी अचानक उसके सामने विहान जैसा दिखने वाला एक अजनबी आता है। उसी समय असली विहान भी वहां पहुंचता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन गौरी उसकी एक नहीं सुनती। वो विहान को वड़ा पाव थमाकर जाने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। दूसरी ओर विहान दोबारा गौरी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी उसे नजरअंदाज करती है। जब वो गौरी के घर जाता है तो वहां उसका सामना उसके हमशक्ल दवांश से होता है, जो कमिनी का बेटा है। दवांश अपनी असली पहचान उजागर करता है, जिससे विहान चौंक जाता है और तभी दवांश अचानक उस पर हमला कर देता है। प्रथम वंशी को विहान पर आए खतरे का एहसास होता है, जबकि दवांश ऐलान करता है कि वह विहान को मार देगा और उसकी जगह ले लेगा। विहान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दवांश उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं और बहुत जल्द रिश्वा उसे मार डालेगी, जिससे उसे दवांश को जगह लेने का मौका मिल जाएगा। दवांश एक काला जादू करता है और विहान को जादुई तरीके से कैद कर लेता है। उसी वक्त गौरी अपने घर लौटती है और अनजाने में ये सब देख लेती है, लेकिन उसे पूरा सच समझ नहीं आता। दवांश अब विहान का रूप धारण करके गौरी को धोखा देता है और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करता है। वह उसे चूड़ियां देता है और कहता है कि इन्हें छूकर वो अपने अतीत को देख सकती है। गौरी झिझकते हुए चूड़ियां छूती है और उसे वो पल याद आता है जब वीना ने उसे उसके माता पिता और रिश्वा के बारे में सच्चाई बताई थी। कैद हुआ असली विहान गौरी से विनती करता है। वो स्वीकार करता है कि उसकी माँ वीना का हाथ उसके माता पिता की मौत में था, लेकिन वो मजबूर थी। वह गौरी से सिर्फ एक बार साथ चलने की बात करता है और अंतिम निर्णय उस पर छोड़ देता है, लेकिन गौरी गुस्से में इनकार कर देती है, वीना को झूठी कहती है और कसम खाती है कि वह कभी वापस नहीं जाएगी। इसी बीच दवांश एक प्राचीन वृक्ष के पास जाता है और एक भयावह तांत्रिक अनुष्ठान करता है। कमिनी का पुत्र होने के नाते वह वृक्ष से खुद और डायन कमेटी के लिए शक्ति मांगता है। वह उस वृक्ष की मिट्टी उठाता है और यह मांग करता है कि उसे अंधकार की शक्ति प्राप्त हो। प्रथम वंशी को इस खतरे की गंभीरता का आभास होता है। अगर उस वृक्ष ने दवांश को अपनी शक्ति दे दी तो पूरे संसार पर संकट आ सकता है।